जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके हनुमान ज्योतिष चैनल में। कुंभ राशि वालों, इस जुलाई के महीने में कोई कुछ भी कहे, आपको शांत रहना है। आपको किसी की बात का जवाब नहीं देना है और ना ही अपनी बातें किसी बाहर वाले को बताना है, क्योंकि यह 7.5 का दौर चल रहा है और शनि बकरी है। इस समय पूरी संभावनाएं बनी है कि आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है और यह वाद विवाद इतना बढ़ जाएगा कि आपके साथ कोर्ट कचहरी भी हो सकती है। तो आप लोग इस महीने सावधान रहें। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर की तरफ से थोड़ा सजग रहना चाहिए। आपको वहां से धोखा मिलने के पूरे आसार बन रहे हैं। आप कुंभ राशि के जातक हैं, इसलिए आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है और आप लोग अपनी निर्णय क्षमता के आधार पर ही सफलताओं को प्राप्त कर पाते हैं। इस समय आप लोग यदि कर्ज लेना चाहते हैं, आप ऋण लेना चाहते हैं, तो इस समय आपको ऋण बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन याद रखें, इस समय अगर आपने ऋण ले लिया तो आप उस ऋण को चुकाने में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शनि का दौर चल रहा है। शनि की आपकी राशि में 7.5 भी चल रही है और शनि बकरी भी हो गए हैं। तो इस समय आप इन सब कामों को करने से बचें। इस समय इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी का आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा एवं बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके कार्य आगे बढ़ते जाएंगे। आपके कार्य में रुकावटें नहीं आएंगी, लेकिन आप लोगों को बस कुछ गलतियां नहीं करनी है। इन छोटी छोटी गलतियों को थोड़ा आप ध्यान में रखें। यदि आपके दिमाग में कोई योजनाएं चल रही हैं इस समय, तो आप अपनी योजनाओं को किसी को ना बताएं। किसी को ना बताएं मतलब आप अपने सगे से सगे संबंधी के सामने भी अपने भीतर के राज बाहर न करें। आपसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ईर्ष्या जलन करते हैं। धीरे धीरे बोलो, कोई सुन न ले। यह शब्द आपने बड़े बुजुर्गों के मुख से बहुत सुना होगा। यह बात आपके कान में भी पड़ी होगी। सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलते हैं और कब कब हमारे कानों में पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरे व्यक्ति के कानों में पड़ने नहीं देते हैं। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। इस बात को समझ पाए या फिर न देख पाए, पर यह बात सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता बस हम यह गलती स्वयं ही कर देते हैं। हम अपने राज दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बताने चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने हम दूसरों को बता देते हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाती हैं और वही हमारे झगड़े का कारण भी बन जाती हैं, और फिर वाद विवाद हमें करना पड़ता है और बाद में पछताना पड़ता है। बाद में आप लोग अपने आप पर ही गुस्सा करते हैं, अपने आप पर ही पछतावा करते हैं कि मैंने ऐसी बात बाहर कैसे जाने दी। आप लोग अपनी गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा अपने अंदर गिलानी का भाव भर लेते हैं। मेरी ही गलती है कि मैंने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। मुझे यह बात बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए थी। तो कुंभ राशि वालों, आज का यह वीडियो आपकी राशि पर आधारित है, आपके जीवन शैली पर आधारित है। आज का यह वीडियो आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करना है। आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यह वीडियो नहीं है, आपके जीवन से जुड़ी हुई कई ऐसी सत्य घटनाओं पर आधारित है जो आपने पिछले समय से या अभी जो लोग झेल रहे हैं उन समस्याओं के बारे में है। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें, और एक बार नहीं 3 बार लिखें। 3 बार जय बजरंगबली लिखने से आपके ऊपर त्रिदेव की कृपा बनती है। याद रखें, भगवान शिव को 3 का अंक बहुत प्यारा है। तो आप हमें कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप लोगों को 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी थी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आपके जीवन के रहस्य के बारे में भी बताएंगे। आपको जो जो बातें बताएंगे वह आप अपने जीवन से जरूर मिलान करें। यदि कोई बात हो ऐसी जो हमसे छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध बस एक है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा।
इस वीडियो की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। तो एक हमारे दूर के रिश्तेदार थे जो बड़े ही परेशान थे। उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। वह जहाँ भी जाते थे काम धंधे की तलाश में जाते थे, परंतु उन्हें कोई काम नहीं मिलता था। लोग यह कहकर मना कर देते थे कि उनके यहाँ कोई काम नहीं है, उन्हें काम की जरूरत नहीं है। बहुत मुश्किल हो रहा था रोजी रोटी चलाना। उन्हें इस बात की चिंता रहने लगी कि यदि मैं ऐसे ही समय व्यतीत करता रहा तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे परिवार का निर्वाह कैसे होगा। एक दिन वह बहुत चिंताग्रस्त होकर अपने घर पर बैठे थे। उनके घर पर एक सज्जन आए। उन सज्जन ने उन्हें जीवन की हकीकत बताई और सारी बातें अच्छे से समझाई। तो उन्हीं बातों को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। शर्म मत करो, अपनी बात स्पष्ट रूप से बोलो, अपनी बात बोलने में कभी भी संकोच ना करो। आत्मसम्मान के साथ समझौता कभी मत करो। यदि आप अपने आत्मसम्मान के साथ ही समझौता कर लेंगे तो फिर आपके जीवन में रह क्या जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन 7 बातों के बारे में जो हम आपको बताना चाहते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। किसी को अपनी मजबूरी नहीं बतानी चाहिए। मजबूरी बताकर आदमी क्या पाता है? दूसरों की दया और सहानुभूति। अपनी मजबूरी बताकर आप दूसरों की दया के पात्र बन जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जो आज आपकी सहायता कर रहा है वो कल आपका फायदा उठा सकता है, और यही आप लोगों के साथ होता आ रहा है। नंबर 2, यदि हम किसी को अपने खोए हुए धन या खराब आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं, जिस व्यक्ति को आपने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया है वह किसी न किसी दिन आपका भरी समाज में अपमान जरूर कर देगा। ध्यान रहे, आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब चल रही हो, लेकिन आप इस बात को किसी को ना बताएं। बाहर वाले को तो बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि जिसके पास धन नहीं होता उसका कोई ना तो रिश्तेदार होता है, ना तो कोई सगा संबंधी होता है। उसकी कोई आर्थिक रूप से मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसको आर्थिक मदद मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। उसको कोई कर्ज भी नहीं देता है। अतः इस बात को गुप्त ही रखना उचित है। नंबर 3, अपने मन का संताप अथवा अपने मन का दुख कभी किसी को न बताएं, क्योंकि दोस्तों स्वार्थ की दुनिया है। लोग दूसरे के दुख को देखकर मजे लेते हैं। लोगों को आपके दुख से कोई मतलब नहीं है। वह आपके पास सहानुभूति तो दिखाएंगे, लेकिन आपके पीठ के पीछे आपके मजे लेंगे। जब यह बात दुखी व्यक्ति के कान में पड़ती है तो उसका दुख और बढ़ जाता है। तो कृपया कर अपने मन का दुख किसी को न बताएं। नंबर 4, अपनी पत्नी के अवगुणों के बारे में कभी किसी को न बताएं, जैसे कि आपकी पत्नी का गलत चरित्र या घरेलू वाद विवाद, आपस का मनमुटाव आदि बातों को आप किसी को न बताएं, क्योंकि यह बातें समाज में आपको नीचा दिखाएंगी और इन बातों के बाहर जाने से आपका अहित होगा। दुर्जन व्यक्ति आपकी इस बात का अनुचित लाभ उठाएंगे। नंबर 4, अगर किसी नीच व्यक्ति ने हमें अपमानित किया है तो इस बात का जिक्र बाहर बिल्कुल ना करें। अगर आप इस बात का जिक्र करते हैं तो आपका मान सम्मान वहीं कम हो जाएगा, फिर आपका कोई भी सम्मान नहीं करेगा। इससे आपके सम्मान की बहुत ज्यादा हानि होगी। नंबर 5, अपनी आय व्यय के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, इन सब बातों का जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनी कमाई की बात बाहर करते हैं तो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। लोग आपसे कर्ज मांग सकते हैं और फिर वह कर्ज आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। नंबर 6, यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो आप अपनी यात्रा के बारे में किसी से ना बताएं, क्योंकि आप कुंभ राशि के जातक हैं। 7.5 का दौर चल रहा है। यदि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो आपके शत्रु आपके साथ घात कर सकते हैं। तो आप यदि अकेले यात्रा पर जा रहे हैं तो इस बात के बारे में किसी को भनक तक न पड़ने दें। नंबर 7, यह 7वीं गलती आपकी इतनी भारी है जो आप स्वयं ही करते हैं और हर रोज दोहराते हैं। 7वीं गलती यह है कि कभी भी अपनी चीजों को, अपने पैसे रुपए को देखकर सराहें ना। आप अपने पैसे को देखकर कभी यह ना बोलें कि आज कितना पैसा आया है, आज कितना ज्यादा मुनाफा आया है।
इस बात का भी जिक्र आप किसी से न करें। यदि आप इस बात का जिक्र करते हैं, अपने मुंह से यह बात बोलते हैं, तो आपका राहु ग्रह एक्टिव हो जाएगा। जब राहु ग्रह एक्टिव हो जाएगा तो वह आपको अशुभ फल देगा। आपको लाभ की जगह हानि होनी शुरू हो जाएगी। तो अपने मुख से आप किसी को यह बात भी ना बताएं। यह थी आप लोगों की 7 गलतियां, जो 7 बातें हमने बताई हैं। तो कुंभ राशि वालों, कहीं आप भी तो यह गलतियां नहीं कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो इनका तुरंत सुधार करें। ज्यादातर कुंभ राशि के जातकों में देखा गया है, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है और कोई नया काम करते हैं तो परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इन गलतियों को बिल्कुल ना करें। तो आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपके आराध्य भगवान शिव हैं, तो आप लोगों को सोमवार के दिन भगवान शिव का जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। सोमवार के दिन शक्कर का सेवन बिल्कुल ना करें। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व दिशा में यात्रा भी न करें, क्योंकि इस दिन पूर्व दिशा में दिशाशूल पड़ रहा है। सोमवार के दिन अपनी मां से वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए। सोमवार का जो दिन है वह भगवान शिव को समर्पित है, तो इस दिन भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। उनका जल अभिषेक करें और एक शुद्ध देसी घी का दीपक भगवान शिव की चौखट पर जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपकी किस्मत में निर्धन योग भी है, पर वह भी बदल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय शनिदेव, धन्यवाद।